भाई भ्रष्टाचार आज की तारीख में चरम सीमा पर है, बेरोजगारी आज की तारीख में चरम सीमा पर है। कार्यकाल को सिर्फ आप कंपेयर करते रहेंगे, ये विकास के मापदंड नहीं हो सकते। आपको कंपेयर करना है तो दुनिया भूल जाइए, कम से कम देश के तो बाकी राज्यों से कंपेयर कीजिए। अब तो और ज़्यादा वाटरलॉक्ड हो गया भैया, अब तो सारी जगह पानी ही पानी आ गया है। कम से कम आप बाढ़ से तो बिहारियों को बचाएं। आपका पूरा ध्यान केंद्रित है आपके एक मंत्री के स्वागत में। 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है, क्या संदेश है? ढेर सारी शुभकामनाएं पूरे देशवासियों को, खासतौर पर मेरे प्रदेश बिहार के तमाम बिहार वासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि आज के दिन हम लोग तमाम उन स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करें, तमाम उन वीर जवानों की शहादत को हम लोग याद करें जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाने में और देश की आज़ादी को खूबसूरती से बरकरार रखने में निरंतरता में अपना बलिदान दिया, अपना योगदान दिया। उनके परिवार वालों को याद रखें, स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार वालों को, वीर जवानों जिन्होंने शहादत दी उनके परिवार वालों को याद रखें। और आने वाले समय में कैसे हम सब मिलकर बिहार को एक बेहतर प्रदेश बनाएं, इस तरफ हम लोग को ज़्यादा ध्यान केंद्रित अब करने की ज़रूरत है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जब भारत को आज़ादी दिलाई तो उस वक्त उनकी सोच, उनका सपना सिर्फ भारत को आज़ाद करने तक का ही नहीं था। भारत में खुशहाली हो, संपन्न देश हमारा बने। और ये संपन्न देश तभी बनेगा जब एक एक प्रदेश हमारे संपन्न होंगे। आप देखेंगे कि बनिस्बत बाकी राज्यों के बिहार अभी भी काफ़ी पिछले पायदान पर है। इसको कैसे हम लोग आगे लेकर जा सकें, कैसे हम लोग सही मायनों में बेरोज़गारी से बिहार को आज़ादी दिलाएं, भ्रष्टाचार से बिहार को आज़ादी दिलाएं, भूखमरी गरीबी से बिहार को आज़ादी दिलाएं, इन तमाम बाढ़ से बिहार को आज़ादी दिलाएं, इन तमाम दिशा में हम लोगों को काम करने की ज़रूरत है। मैं चाहता हूं कि मेरे तमाम बिहार के युवा आज के दिन इस संकल्प को लें कि हम लोग सही मायनों में बिहार को इन तमाम कुरीतियों से आज़ादी दिलाएंगे, तभी सही मायनों में आज़ाद भारत की कल्पना को हम लोग सत्य कर पाएंगे। जैसे सामाजिक जो भी प्रवृत्ति है, चाहे देश प्रथा की बात होती है, शराबबंदी की बात होती है, तो ऐसे में नीतीश कुमार जी को काम करना है। क्या लगता है कहाँ कहाँ अभी बिहार जो है छूटा हुआ है? बिहार के लोगों को किन चीज़ों से आज़ादी की जरूरत है? बहुत सी चीज़ों से। उपलब्धियां बताएं ना मुझे। भाई भ्रष्टाचार आज की तारीख में चरम सीमा पर है, बेरोज़गारी आज की तारीख में चरम सीमा पर है, गरीबी आज की तारीख में चरम सीमा पर है। हमारे बिहार के लोग मजबूर हैं दूसरे प्रदेश में जाने के लिए, शिक्षा के लिए, रोज़गार के लिए। पर कैपिटा इनकम अगर आप देखें, प्रति व्यक्ति आय, तो सबसे न्यूनतम स्तर पर है। और ये मेरे आंकड़े नहीं हैं, ये नीति आयोग के आंकड़े हैं, सबसे न्यूनतम स्तर पर है। तो अभी बहुत हम लोग को काम करने की हम लोग को ज़रूरत है। जो लोग बोलते हैं कि भाई बिहार में विकास हुआ या विकास पुरुष अपने आप को कहलाते हैं, मैं पूछना चाहूँगा कि बताएं ना भाई, बनस्पत सिर्फ आप बार बार आप पिछले 15 साल से आप अपने कार्यकाल को सिर्फ आप कंपेयर करते रहेंगे, ये विकास के मापदंड नहीं हो सकते। आपको कंपेयर करना है तो दुनिया भूल जाइए, कम से कम देश के तो बाकी राज्यों से कंपेयर कीजिए। क्यों भैया हमारे प्रदेश में आज की तारीख में आईटी जॉब्स नहीं है, आईटी सेक्टर्स नहीं खुलते? उसके खोलने के लिए आपने क्या किया? आखिरी बार आपने कब इन्वेस्टर समिट आपने इन्वाइट किया था? कब आपने निवेशकों को बुलाया और कहा कि भैया मैं आपको सिंगल विंडो क्लियरेंसेस देता हूँ, आप आइए और आप यहाँ पे निवेश कीजिए? कब आपने शैक्षिक संस्थानों को आपने बुलाया और उनको कहा कि भैया जैसे कोटा एजुकेशनल हब बन सकता है जहाँ पे पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के मालिक वहाँ पे बिहारी, तो वैसे ही पटना को आप क्यों नहीं आप एजुकेशनल हब बना सकते? तो इन तमाम चीज़ों में, इन तमाम दिशाओं में हम लोगों को काम करने की ज़रूरत है। ये बिहार के युवा ही अब कर सकते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि राज्य सरकार ने अपने हाथ खड़े कर दिए। मुख्यमंत्री तो पहले भी कह चुके हैं कि भैया बिहार वाटर लॉक्ड है, हम यहाँ पे रोज़गार नहीं दे सकते, हम व्यवसाय की व्यवस्था यहाँ पे नहीं कर सकते। तो अब युवा बिहारियों के हाथ में दामोदार है, उनके हाथ में ये जिम्मेदारी है कि भाई आप आगे आएँ और बिहार का नेतृत्व अपने हाथों में लें और आने वाले समय में सही मायनों में स्वतंत्र विकसित बिहार बनाएं। समुद्र ढूंढा जा रहा था, अब तो बिहार में हर जगह पानी पे ही पानी है, तो लगता है कि आप विकास हो पाएगा? क्या समुद्र ढूंढा जा रहा था बिहार में, अब तो और ज़्यादा वाटरलॉक्ड हो गया भैया, अब तो सारी जगह पानी ही पानी आ गया है। कम से कम आप बाढ़ से तो बिहारियों को बचाएं। आपका पूरा ध्यान केंद्रित है आपके एक मंत्री के स्वागत में। आज की तारीख में सोचिए, मतलब इन दोनों दृश्यों को एक साथ देखिए कि एक तरफ एक मंत्री के स्वागत में इतने बैनर, होर्डिंग, पोस्टर, उनकी तैयारी हो रही है, और दूसरी तरफ बाढ़ में उन पंचायतों में जाइए, उन गांव में जाइए जहां पे बिजली नहीं है, जहां पे सड़क से पहुंचने का मार्ग नहीं है, उनके खाने की व्यवस्था नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, उनके रहने सोने की व्यवस्था नहीं है। इन दोनों दृश्यों को देखिए। क्या राज्य सरकार की प्राथमिकता आज की तारीख में एक मंत्री का स्वागत होनी चाहिए थी या इन बाढ़ प्रभावित लोगों को मदद पहुँचाना होना चाहिए था? अगर ये राज्य सरकार ने नहीं भी किया तो भाई जिस पार्टी
पार्टी ने इतना खर्चा किया, उसी पार्टी की सरकार भी है ना, तो आपको ये सारे साधन संसाधन उन बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए लगाने चाहिए थे और लोगों के बीच जाने की ज़रूरत है आज की तारीख में। वहाँ पर जाइए, पटना में रहकर ये स्वागत, ये इस तरीके से दिखावा, और किसके लिए भैया? आपके इस भव्य स्वागत से किसको फ़र्क पड़ने वाला है? ना लोक जनशक्ति पार्टी को, मुझे नहीं लगता कि शायद राजद या कांग्रेस या भाजपा को भी कोई फ़र्क पड़ेगा। आपसी वर्चस्व दिखा रहे हैं कि भाई तुम्हारे स्वागत में इतनी गाड़ियाँ आई तो मेरे स्वागत में इतनी गाड़ियाँ आ रही हैं। गुटबाजी चल रही है, मान रहे हैं? मेरे मानने की ज़रूरत है क्या? क्या ये प्रदेश के लोग नहीं मान रहे हैं? क्या ये जदयू के लोग नहीं मान रहे हैं कि भाई आप आपसी गुटबाजी है ये? आप दिखा रहे हैं कि तुम्हारे स्वागत में इतना तो मेरे स्वागत में इतना, आपसी वर्चस्व की लड़ाई है ये। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।